सर, क्या वाकई आपको लगता है कि अभी तय होना बाकी है, या जब ये तय हुआ होगा कि टीडीपी के 2 मंत्री बनेंगे, एक कैबिनेट एक एमओएस, जेडीयू के 2 मंत्री बनेंगे, एक कैबिनेट एक एमओएस, तभी ये तय हो चुका होगा कि मंत्रालय भी कौन सा दिया जाएगा? लिस्ट भले ही अभी ना आई हो। आमतौर पे तय हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमेशा बाद में तय की जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि सौदेबाजी करनी होगी, नेगोशिएशंस होंगे, सबकी अपनी एक विश लिस्ट होती है, हर पार्टी की होती है, सबके मन में अपने मनचाहे मंत्रालय होते हैं, तो उस पर बातचीत होती है, वो सब नेपथ्य में चलती है, जो चल रही होगी इस समय। तो थोड़ा इंतजार हमको करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रामकृपाल सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या वाकई अभी भी कोई गुंजाइश बची है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत हो रही होगी, या सब कुछ पहले तय हो चुका है, कागज पर लिखा जा चुका है, उसके बाद ही कल हमने देखा नेताओं को मंत्री पद की शपथ लेते हुए? अनुराग जी, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, यहाँ इन चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं होते हैं, डिसीजंस होते हैं, और वो जब डिसीजंस हो जाएंगे तो हम सबको आपको पता चल जाएगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ जो भी सत्ता आती है, नई चुनौतियाँ होती हैं। अभी हमारे जोशी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आज की सरकार में जो संभावित खतरे हैं उसको देख रहे हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि एनडीए तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इसका मतलब है कि विपक्ष जो है वो अगले 15, अब तक 10 वर्ष हो गए, अगला 5 वर्ष। आप ये बताइए कि वो 15 साल सत्ता में कैसे रहेंगे। इससे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है विपक्ष के लिए कि वो 15 साल वनवास कैसे काटेगा। अगर विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष की चिंता को छोड़ करके अपनी दुर्गति को अगर ध्यान देते कि ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से हम वनवास में हैं और अगला 5 साल भी लगता है वनवास में कटेगा, तो कम से कम 2029 और 34 के लिए अभी से वो संभावनाएं, हमें लगता है उन्होंने तैयारी कर ली है। प्रोफेसर जोशी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। रामकृपाल सर, आपकी बात से सहमत नहीं है प्रोफेसर जोशी, वो जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर जोशी, पहले तो विनम्र अनुरोध राहुल सर से कि अब यूपीए नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंडिया हो गया। आपका सम्मान बहुत करता हूँ, इसलिए माफ़ी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपने यूपीए शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं अपने अब साथी को जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम लोग निराशा के दौर से हमारा वो कम रहा करके आंकड़ा, और हम लोग अपने बारे में सोचे। तो मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ने 2019 में हमारी 5 सीटें थी, आज हमारी 37 सीटें कर दी। और अगर ये चिंतन का दौर हमारे लिए है तो हम तो और चिंतन करेंगे, क्योंकि हम एक मिनट में कंप्लीट जी बोलिए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है 2027 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करना, और उस दिशा में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लग गए। और एक सूत्र मैं बताना चाहता हूं, जिस हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया था, उसी सूत्र पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। पीडीए, पिछड़ा, दलित प्लस अल्पसंख्यक समाज जो लेकर हम लोग उसके साथ साथ जुड़ गया हमारे साथ उत्तर प्रदेश का युवा किसान और वाजिब बात कह रहे हैं सपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ, जवाब दीजिए। जोशी जी, आपको बधाई है, आपने अच्छा प्रदर्शन वहां पर करा और आपकी सीटें बढ़ी, बहुत अच्छी बात है। और हमें आत्ममंथन करने की आपकी सलाह है, आप नहीं भी देते तो भी हम आत्ममंथन करते। नहीं, मैं आपको नहीं कहा सर, हम नहीं, मैं फिर भी बताता हूं। हम जब 72 से 62 पे गए थे तब भी हमने आत्ममंथन किया था। हम देश में बढ़ते हैं या घटते हैं। पिछली बार भी 2019 में 303 की प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 1 सप्ताह बाद अपनी बैठकों का प्रारंभ कर दिया था। जिन सीटों पे हमारी कम संख्या रह गई थी, हम हार गए थे या कम मार्जिन था, इसलिए वो बात नहीं है। पर बात यह, चुनाव देश का था, चुनाव एक प्रांत का नहीं था, या चुनाव समाजवादी पार्टी का नहीं था, चुनाव था देश का। देश के कोने कोने पर अगर हर प्रांत में किसी एक पार्टी को वोट शेयर मिला, अगर हर जिले से, हर तहसील से किसी एक पार्टी को वोट गिरा और किसी एक नेता की लोकप्रियता थी, और देश की जनता ने, पूरे देश ने मिलकर के अगर तीसरी बार किसी को मौका और मैंडेट दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे थे। अब समाजवादी पार्टी पहले ही 5 पे थी, अब 37 पे आ गई, तो बहुत अच्छा काम किया। पर सरकार बनाने के लिए 280 चाहिए था, तो
तो हो सकता है आपको 60 का प्रदर्शन करना चाहिए था। अब आप अगर उससे कम रहे तो मैं आपको बधाई तो दे सकता हूं, पर जो जनता का मैंडेट है मैं उसको अपमानित नहीं कर सकता जोशी जी। ठीक है, जनता का प्रोफेसर जोशी, मैंडेट बहुत था कि संक्षेप में, भाजपा प्रोफेसर फिर जोशी, से 30 आए सेकंड। और देश में विकास की धारा सिद्धार्थ, चलती रहे। सिद्धार्थ प्लीज, प्रोफेसर जोशी। देखिए हमारे 37 जो सीट आई हैं उसके बाद हमारा काम शुरू हो चुका है। हम लोग 2027 के लिए संकल्पित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव। लेकिन प्रोफेसर जोशी, उसके लिए तो अभी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा ना। जो बात रामकृपाल सर ने कही कि 10 साल से आप विपक्ष में हैं, अगले 5 साल के बाद आप सूर्यास्त के बारे में सोचेंगे, मतलब 15 साल विपक्ष में रहना और तब तक अपने 37 सांसदों को सुरक्षित बचाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होनी चाहिए, मंथन का विषय होना चाहिए। लेकिन राहुल सर, ये जो टीडीपी का मानना एक झटके में, जेडीयू का मानना एक झटके में, जयंत चौधरी का तुरंत मान जाना, अनुप्रिया पटेल का मानना, हालांकि उनके पास तो विकल्प भी नहीं था, क्या आपको लगता है कि टीडीपी और जेडीयू के सामने विकल्प नहीं था कोई दूसरा, इसी के चलते बेहतर यही लगा कि जो कुछ ऑफर आ रहा है उसको मान लिया जाए? मतलब इंडिया गठबंधन में जाते तब भी बहुमत के नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता, बेहतर था कि यहीं रहे? निश्चित रूप से विकल्प तो हमेशा होते हैं, लेकिन कौन सा बेहतर विकल्प है आदमी उसको चुनता है। नीतीश कुमार के सामने दोनों विकल्प थे, जहां वो थे उसी में रहते, और वहां पे तो वो संयोजक बनने की इच्छा थी उनकी, वो तो अध्यक्ष बनना चाहते थे उस इंडिया गठबंधन का, उनके मन में तो प्रधानमंत्री बनने का भी था। विकल्प को तो वो था ना, विकल्प उनके सामने, और उसमें वो थे ही, लेकिन उनको इसमें ये बेहतर विकल्प लगा, इसलिए वो इसमें आ गए। यही टीडीपी के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। तो अरे राजनीति में आदमी अपने लाभ के लिए होता है, तो जिसको बेहतर विकल्प दिखता है, इन दोनों को दिखा, इसमें वो आ गए। तो उसमें भी देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, निगोशिएशन, हिंदी में कहते हैं हम सौदेबाजी, तो वो थोड़ा खराब लगता है, अंग्रेजी में निगोशिएशन कहते हैं तो ठीक लगता है। ये सौदेबाजी है, ये राजनीति का स्वाभाविक दैनिक नियम है, नियमित, ठीक बात, होता है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन रामकृपाल सर, जो बात राहुल सर कह रहे हैं उसी का एक्सटेंशन, क्या वाकई आपको लगता है कि टीडीपी या जेडीयू अभी भी बार्गेनिंग क्षमता में है, कुछ नेगोशिएशन कर पाएगी? और क्या बीजेपी गिरधर गमांग की वोटिंग के बाद, जीएमसी बालियोगी के अपने अनुभव के बाद, ये चाहेगी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास ना रखे, टीडीपी को दे दे या जेडीयू को दे दे? क्या इसकी संभावना नजर आती है आपको? देखिए, आपने भी विकल्प शब्द की बात की थी और राहुल जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है विकल्प की बात। देखिए, राजनीति में कोई ये जो बातें होती हैं ना कि बड़ा भारी त्याग और फलाना, तो त्याग तो बिना, आप सत्ता के बाहर रह करके भी जनता की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा केवल ये कहना है कि देखिए, आज की तारीख में विकल्प क्या था। आप ये बताइए, इनकी जो इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो 1991 के बाद से कभी भी 200 संख्या नहीं प्राप्त कर सकी। केवल 2009 अपवाद है जब 206 मिली थी इनको। तो आप ये सोचिए, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतना खराब प्रदर्शन करने के बावजूद आज वो 240 सीट अकेले हैं, जो कांग्रेस पिछले 32 साल में नहीं पाई है। तो आप ये बताइए, दूसरी बात, मैं तो समझ रहा था बात आज देश की हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे मित्र जोशी जी, सीटें नहीं मिली थी 2009 से। नहीं, एक मिनट जी 1989 में 197 सीटें थी, केवल 91 कह रहा हूँ, 91 में मिली थी। 92 जी बिल्कुल, कंप्लीट कीजिए सर। नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, 94 में कांग्रेस को 400 मिली, उसके बाद से एक बार 232 मिली थी इनको, लेकिन 1992 के बाद से 200 का अंक नहीं पार कर पाए, केवल 2009 को छोड़ करके, वो भी 206 मिली थी। तो मैं केवल ये कह रहा हूं, हम जो आज बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय बात कर रहे हैं। अब जैसे जोशी जी यूपी का लेके आ गए, जोशी जी को यह याद नहीं है शायद, नरसिम्हा राव से लेके मनमोहन सिंह तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भरोसे नहीं सरकार चली है, वो साउथ इंडिया के भरोसे चली थी। 2004 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी
तो बंगाल आंध्रा के बूते हालांकि सर 2009 में कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी थी यूपी में, रामकृपाल सर 2009 में भूल जाए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी थी उत्तर प्रदेश में 4 के मुकाबले। अरे